कभी ब्राह्मण या भूमिहारों की चर्चा इस बिहार की राजनीति में नहीं हुई 35 वर्षों में। अब चर्चा हो रही है और अब तो बिना इसके चर्चा की राजनीति नहीं हो रही है। मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, पासवान की पार्टी है। मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, पासवान की पार्टी है, भूमियार और ब्राह्मण की पार्टी नहीं थी, वो अब पार्टी बन गई है। कहा जाता है बिहार की राजनीति में ब्राह्मण भूमियार है कहाँ पर है, सब जगह वही है। अच्छा। जिधर जाएगा उधर ही पार्टी रहेगा। सूरज नारायण सिंह ने कहा था कि अधिकार मांगने नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है। बिल्कुल छीनना पड़ता है और हम भी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। और भविष्य में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। कुछ दिन पहले जो है इसी मंच से तेजस्वी यादव जी दिखे थे। हाँ, बापू सभागार में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव आए थे परशुराम जयंती में। तो हम लोगों ने तो तमाम नेताओं को आमंत्रित किया था, उसमें ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी को भी आमंत्रित किया था। बिहार के जो भी बड़े लीडर थे सबको आमंत्रित किया था। जिनको जरूरत महसूस हुई वो आए, जिनको नहीं महसूस हुई वो नहीं आए। हम कुछ और चीज़ पूछना चाहेंगे कि कभी कभार जो है भूमियार ब्राह्मण एकता मंच जो है कभी आरजेडी को सपोर्ट करती है तो कभी बीजेपी को। 2024 में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं आप लोग? बीजेपी को तो कभी किए ही नहीं। अच्छा। और आरजेडी को भी परिस्थिति जन्य किए। अच्छा। एक सीट पे अच्छा। वो चाहा, वो बीजेपी को जवाब देने के लिए। अच्छा। तो आशुतोष जी, क्या आने वाले समय में ब्राह्मण भूमियार एकता मंच जो है राजनीति का परिदृश्य चेंज करेगी? आप 2014 से लेकर और अभी 2023 इस 9 वर्षों में आपको भी परिवर्तन नजर आ रहा होगा। अच्छा। आज के 3 साल पहले मात्र चल जाइए ठीक है। और 3 साल से लेकर पिछले 35 साल तक देखिए, पूरा न्यूज उठाकर देख लीजिए। कभी ब्राह्मण या भूमिहारों की चर्चा इस बिहार की राजनीति में नहीं हुई 35 वर्षों में। अब चर्चा हो रही है और अब तो बिना इसके चर्चा की राजनीति नहीं हो रही है। ये अब कहा जा रहा है कि बिहार में अब ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं रहा। क्या आपको क्या सोचते हैं और कैसा आप सोच रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो खड़ा किए हैं, इसको कैसे आप आगे ले जाइएगा? देखिए, ब्राह्मण से ज़्यादा बुद्धिजीवी तो कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। हाँ, ये निश्चित तौर पर आपके बात कहीं ना कहीं सत्य नज़र आ रही है, क्योंकि जो आज स्थिति है पूरे देश में, केवल बिहार में नहीं। यदि कि आप ब्राह्मण की बात किए हैं, यदि समूल ब्राह्मण की बात करें, चाहे वो कानकोज हो, चाहे मैथिली हो, चाहे वो सरयू पारेन हो, चाहे भूमिहार ब्राह्मण हो, चाहे त्यागी ब्राह्मण हो, चाहे मोहिवाल हो, चाहे चितपावन हो, जो भी ब्राह्मण हैं, तमाम ब्राह्मणों की यदि बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अकेले 10% 11% आबादी केवल ब्राह्मणों की है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। देखिए, आज जो है भूमियार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पदाधिकारी बैठक हुई थी। उसमें जो है आशुतोष जी को फिर से एक बार ब्राह्मण भूमियार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ साथ सतीश टुन्ना जी को, ये जो पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो है मैम को जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो है आशुतोष जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज जो है आगे रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन जो है बहुत नज़दीक है। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या रणनीति रहेगी? 2024 की इलेक्शन आ चुकी है, नजदीक है अभी। अब रणनीति तो आपको बताएंगे नहीं अभी हम। हाँ। रणनीति सब बता देंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। अच्छा, तो पार्टी किसको सपोर्ट करेगी अब? राष्ट्रीय जनजन पार्टी अपने आप को सपोर्ट करेगी, संगठन अपने आप को सपोर्ट करेगा। हम दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे? जब अपनी पार्टी है तो हम दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे? आज पदाधिकारी बैठक हुई थी, फिर से एक बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, कितनी खुशी है? ये अपना ही संगठन है, अपनी ही पार्टी है। अच्छा। और वो हमारा मातृ संगठन है। निश्चित रूप से अपने घर में जाकर सबको अच्छा लगता है। ये भी घर है हमारा, वो भी घर है। हमारे लिए जितना महत्व संगठन रखता है उतना ही महत्व पार्टी रखता है। लेकिन चूँकि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने विगत 5 वर्षों में 2 संगठन खड़े किए हैं, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। और अब माननीय सतीश सिंह टुन्ना जी को राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जिम्मेवारी मिला है। अच्छा। और हम वापस संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। क्योंकि संगठन हमारा मजबूत रहेगा तभी हम पार्टी की मजबूती की कल्पना कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जो है इसी मंच से तेजस्वी यादव जी दिखे थे। हाँ, बापू सभागार में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव आए थे परशुराम जयंती में। तो हम लोगों ने तो तमाम नेताओं को आमंत्रित किया था, उसमें ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी को भी आमंत्रित किया था। बिहार के जो भी बड़े लीडर थे सबको आमंत्रित किया था। जिनको जरूरत महसूस हुई वो आए, जिनको नहीं महसूस हुई वो नहीं आए। हम कुछ और चीज़ पूछना चाहेंगे कि कभी कभार जो है भूमियार ब्राह्मण एकता मंच जो है कभी आरजेडी को सपोर्ट करती है तो कभी बीजेपी को। 2024 में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं आप लोग? बीजेपी को तो कभी किए ही नहीं। अच्छा। और आरजेडी को भी परिस्थिति जन्य किए। अच्छा। एक सीट पे वो चाहा, वो बीजेपी को जवाब देने के लिए। अच्छा। हम लोग
राष्ट्रीय जनजन पार्टी को समर्थन करते हैं और इसलिए करते हैं और तब तक करते हैं जब तक तमाम वर्गों के साथ साथ में ये सवर्णों की भी बात करती रहेगी। जिस दिन ये बाकी पार्टियों की तरह केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तक में सीमित हो जाएगी और सवर्णों की बात करना बंद कर देगी, उस दिन ये संगठन फिर राष्ट्रीय जनजन पार्टी का भी समर्थन करना बंद कर देगा। आशुतोष जी, कुछ चीज़ हम और पूछेंगे। अब कहा जा रहा है कि बिहार में अब ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं रहा, क्या आपको क्या सोचते हैं और कैसा आप सोच रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो खड़ा किए हैं, इसको कैसे आप आगे ले जाइएगा? देखिए, ब्राह्मण से ज़्यादा बुद्धिजीवी तो कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। हाँ, ये निश्चित तौर पर आपके बात कहीं ना कहीं सत्य नज़र आ रही है, क्योंकि जो आज स्थिति है पूरे देश में, केवल बिहार में नहीं, यदि कि आप ब्राह्मण की बात किए हैं, यदि समूल ब्राह्मण की बात करें, चाहे वो कानकोज हो, चाहे मैथिली हो, चाहे वो सरयू पारेन हो, चाहे भूमिहार ब्राह्मण हो, चाहे त्यागी ब्राह्मण हो, चाहे मोहिवाल हो, चाहे चितपावन हो, जो भी ब्राह्मण हैं, तमाम ब्राह्मणों की यदि बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अकेले 10%, 11% आबादी केवल ब्राह्मणों की है। आबादी तो है, लेकिन राजनीति में और ये बुद्धिजीवी वाली आबादी है, पढ़े लिखों की आबादी है, ठीक है। दूसरे को डाइवर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगाए हुए हैं। अच्छा, अपने दुश्मनों को कमज़ोर करने के बजाय ये आपस में ही एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम एकता मंच शुरुआत की। इतनी ताकत रखते भर में भी हम कमज़ोर हैं। और इसीलिए एकता मंच की नींव भी रखी गई है, ताकि हम लोग इन चीज़ों को समझें और आपस में एकजुट होकर विरोधियों को जवाब दें, अपनी ताकत दिखाएं, न कि अपनी ताकत का इस्तेमाल आपस में कमज़ोर करने के लिए। तो आशुतोष जी, क्या आने वाले समय में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच जो है राजनीति का परिदृश्य चेंज करेगी? आप 2014 से लेकर और अभी 2023 इस 9 वर्षों में आपको भी परिवर्तन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आज के 3 साल पहले मात्र चल जाइए ठीक है। और 3 साल से लेकर पिछले 35 साल तक देखिए, पूरा न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, कभी ब्राह्मण या भूमिहारों की चर्चा इस बिहार की राजनीति में नहीं हुई 35 वर्षों में। अब चर्चा हो रही है, और अब तो बिना इसके चर्चा की राजनीति नहीं हो रही है। चलिए, आप लोग जो है अपना मतलब ये एक उपलब्धि है, और ये 2-3 वर्षों के संघर्ष, 5 वर्षों के संघर्ष की उपलब्धि है। यदि 10 वर्ष और यदि ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया जाए तो तमाम पार्टियां आपका हक सोने के थाली में लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचेंगी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी हमारे साथ हैं। आज जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं ये इसके राष्ट्रीय जनजन पार्टी के, क्या कहना चाहते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले तो मैं अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करूंगा, और हमें मजबूत रहेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर, तो कोई पार्टियां हमें महत्व देगी। अक्सर जो है ब्राह्मण और सवर्ण जो है वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ पार्टी के द्वारा। इस बार क्या होगा? ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और साथ साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो है क्या करेगी, कैसे एकता लाएगी दोनों के बीच में? राष्ट्रीय जनजन पार्टी सारे समाज की बात करेगी, और हमारे नींव तो है ही भूमिहार ब्राह्मण, सबको साथ लेके अपने आप को मजबूत करेंगे। अच्छा, मतलब अपने समाज की बातचीत इस बार रखेंगे, समाज की इस बार जो नींव जो है बहुत मजबूती तरीके से रखेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ मैम है। अभी सबसे पहले तो मैम बधाई, जो है आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या रणनीति होगा मैम आपका? सबसे पहले तो अभी तक कोई भी पार्टी आप आँख उठा के देख लीजिए कि महिला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक भरोसा और एक महिला पर जताया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और जहाँ तक अपने स्तर से महिलाओं को जोड़ने के काम करूँगी और इस पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाऊँगी। नीतीश कुमार जी बहुत महिला कार्ड खेलते हैं। नीतीश कुमार की बात छोड़िए, नीतीश कुमार जी जो किए सो किए, अभी तो हमारे अपनी पार्टी की बात हो रही है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना है, और राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उद्देश्य मेन क्या है मैम, ये बताइए। राष्ट्रीय जनजन पार्टी का बस एक ही उद्देश्य है, हमारा विचार है कि हम दूसरे के हक को नहीं मारेंगे। अच्छा। और अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा। और ये शुरू से इस पार्टी का, इस संगठन का एक उद्देश्य रहा है, और हर एक पार्टी हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे और सभी के हक के लिए लड़ेंगे। सूरज नारायण सिंह ने कहा था कि अधिकार मांगने नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है। बिल्कुल छीनना पड़ता है, और हम भी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। और भविष्य में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। कहा जाता है बिहार की राजनीति में ब्राह्मण भूमिहार है कहाँ पर है, किस सब पार्टी में? जगह वही है। अच्छा। जिधर वो जाएगा उधर ही पार्टी रहेगा। उधर ही रहेगा जी, जहाँ पर ब्राह्मण और भूमिहार की बातचीत होगी वहाँ पर ये पार्टी होगी। जी हाँ, हर पार्टी को लेना होगा इसको। वसूल से समझौता नहीं होगा। वसूल से समझौता नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं ना होगा। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे, वसूल से समझौता होगी या नहीं होगी?
वसूल से कोई समझौता अगर कर लेता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है। और वैसे भी देख रहे हैं सारे दूध हैं। क्योंकि बिहार में और उसमें परिस्थिति जोड़न- वाली राजनीति होती है, जिधर जो है मौका मिला उधर जो है मलाई काट खाने के लिए चले जाते हैं। हाँ। देखिए हर लोग ये बोलते हैं कि कम से कम ये भी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी भूमिहारों की पार्टी है। हम लोग ये बात सुनकर के खुश होते हैं कि चलो भाई मलाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, पासवान की पार्टी है। मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, पासवान की पार्टी है, भूमियार और ब्राह्मण की पार्टी नहीं थी, वो अब पार्टी बन गई है। बन गई है। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्टी के द्वारा इंसाफ मिलेगा। अच्छा। और श्री बाबू का समय जो था वो श्री बाबू का समय आने वाला है। अच्छा। और चूंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ अच्छा। और मैं समझता हूँ कि दूध इधर है, जोड़न में तैयार हूँ, अच्छा। दही तो जम ही जाना है। मतलब मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं क्या? दूध इधर है, जोरन जो है जम ही जाना है दही, इसका हाँ। मतलब मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, अच्छा। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, लग रहा है आपको भूमियार ब्राह्मण एकता से मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? हमेशा से आप देखिए दो समाज के लोग हैं यहाँ, मुस्लिम समाज और भूमियार ब्राह्मण समाज, दोनों समाज को लोगों ने ठगने का काम किया है। अच्छा, इसीलिए और दोनों समाज जो है एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो किसी से मांगने की जरूरत नया नहीं। राजनीति का रूप प्रदान करेगी। चलिए हम बातचीत किए जो है भूमियार एकता मंच के, आप कह सकते हैं आशुतोष जी हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सतीश जी चुने गए हैं आपके राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके साथ जो है मैम भी चुनी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.